हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें को इंसिडेंट लाइन के लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर तीनों कॉफिशिएंट का रेशो इक्वल होगा, आप जानते हैं। इसमें कंसर्न वैल्यू प्लेस करने के बाद हम के को कैलकुलेट करेंगे जो कि 4 आता है। दैट इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स एंड वाई इनके कॉफिशिएंट सेम है। तो इस केस में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, दोनों को एक बार ऐड करेंगे, इक्वेशन थर्ड बनेगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फोर्थ बनेगी, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स एंड वाई की कंसर्न वैल्यू 3 and 2 आ जाती है। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दो नंबर गिवन है। हमने एज्यूम किया दीज नंबर आर एक्स एंड वाई और इनका सम 240 है, तो x प्लस वाई इक्वल 240 फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। सेकेंड पार्ट में इन नंबर का हमें रेशो गिवन है x अपॉन वाई इक्वल 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 3y इक्वल 0 हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नंबर 90 एंड सेकेंड नंबर 150 आता है। क्वेश्चन 14 में हमें 5/x माइनस 1 एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू एक इक्वेशन गिवन है। इसको हम रिड्यूस करेंगे वन वेरिएबल की फॉर्म में। यहाँ पर हम 1/x माइनस 1 को a एंड 1/y माइनस 2 को b एज्यूम करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको 5 इंटू 1/x माइनस 1 करके सिंपल वे में लिखा है। इस तरह से जब हम इनको चेंज करेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन 5a प्लस बी इक्वल 2 एंड 6a माइनस 3b इक्वल 1 बनती है। इक्वेशन 1 एंड 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो a एंड b की वैल्यू 1/3 आती है। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेट करेंगे, a को 1/x माइनस 1 से एंड b को 1/y माइनस 2 से। इस तरह से हमें x एंड y की कंसर्न वैल्यू वो हमें मिल जाती है। 4 and 5 इज़ द आंसर। क्वेश्चन 15 में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है मैनी सॉल्यूशंस के लिए। इसके लिए हम कॉफिशिएंट के रेशो में कंसर्न वैल्यू प्लेस करेंगे और k कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने k को 2 बार कैलकुलेट किया है, आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करें। मैं इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ जिसमें k की वैल्यू +-4 आती है। ये इजी एंड शॉर्ट है। इसमें करेक्ट आंसर या तो +4 होगा या -4, इसलिए हम कॉफिशिएंट के रेशो में k की वैल्यू +4 एंड -4 प्लेस करेंगे और जिस वैल्यू से इक्वेशन सेटिस्फाई होती है वो हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं -4 से इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज़ 1, तो -4 इज़ द करेक्ट आंसर। 16 में हमें एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, दैट इज़ x/y हमने एज्यूम किया। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूमरेटर से 2 को माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। इसको यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में न्यूमरेटर में 6 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन 2/3 बनता है। इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनती है। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x एंड y की वैल्यू 4 and 5 आती है, तो हमारा फ्रैक्शन हुआ 4/5। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में x एंड y की इनकम का रेशो 8/7 है। इनकी इनकम a से डिनोट करेंगे तो इनका इनकम 8a एंड 7a, और इसी तरह से एक्सपेंस को b से डिनोट करेंगे और इनका एक्सपेंडिचर का रेशो 19/16 है। तो x का एक्सपेंडिचर 19b एंड y का 16b, दोनों की इक्वल सेविंग है, दैट इज़ 1250 रुपीज़। इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग होता है। इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड फॉर्म हो जाती है। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो a एंड b की वैल्यू आ जाती है। x की इनकम फाइंड करने के लिए 8 इंटू 750 एंड y की इनकम फाइंड करने के लिए 7 इंटू 750, दैट इज़ 6000 एंड 5250 रुपीज़ आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोट एंड रिवर की स्पीड फाइंड करनी है। हमने एज्यूम किया बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x एंड रिवर की स्पीड y km/h है। डाउन स्ट्रीम जाने में बोट की स्पीड ज़्यादा होगी x + y, अप स्ट्रीम अगेंस्ट फ्लो कम होगी x माइनस y km/h। इसके बाद बोट अप स्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, डाउन स्ट्रीम जाती है 44 किलोमीटर कवर करती है और टोटल टाइम इसको लगता है 10 आवर्स। तो हम इसमें बोट का डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने TD लिखा, डाउन स्ट्रीम इसके लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा तो 44/x + y। इसी तरह से टाइम अप स्ट्रीम 30/x - y। दोनों का सम 10 आवर्स है, यानी कि टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम 10।
कंसर्न वैल्यू प्लेस करी तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, 1/x माइनस वाई बी एंड 1/x प्लस वाई हमने इक्वल ए एज्यूम किया, तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हुई 44a प्लस 30b इक्वल 10। इसको आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं, मैंने क्लियरली हर एक चीज़ मेंशन की है। इसी तरह से सेकंड केस में हम एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसमें डिस्टेंस 55 डाउन स्ट्रीम का है, अप स्ट्रीम का 40 किलोमीटर, टोटल टाइम 13। तो इसको यूज़ करके सेकंड इक्वेशन बनती है 55a प्लस 40b इक्वल 10। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करके हम x एंड y फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू 1/11 एंड b की 1/5 आती है। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारी थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट इक्वेशन बनती है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास x एंड y आएगा। x यहाँ पर 8 आता है तो बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिवर की स्पीड y 3 किलोमीटर पर आवर आती है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा इस क्वेश्चन को आप एक बार शुरू से दोबारा देखें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन 19 में एक लेडी बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ करती है और उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं जो 50 एंड 100 रुपीज़ के हैं। हमें फाइंड करना है ये कितने कितने नोट हैं। हमने एज्यूम किया 50 रुपीज़ के एक्स नोट, 100 रुपीज़ के वाई नोट, टोटल सम 25 है तो एक्स प्लस वाई 25 फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इनकी वैल्यू की बात करते हैं। 50 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू 50 इंटू एक्स 50x होगी और 100 रुपीज़ के नोट्स की टोटल वैल्यू 100 इंटू टोटल नोट्स वाई दैट इज़ 100 वाई। इनका टोटल 2000 रुपीज़ है तो 50x प्लस 100 वाई 2000 होगा। हमारी दो इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी हैं फर्स्ट एंड सेकंड। इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y 15 आया और इसके बाद x 10 आएगा। तो ये हमारी नंबर ऑफ नोट्स की वैल्यू है। सो 50 रुपीज़ के नोट्स 10 एंड 100 रुपीज़ के नोट्स 15 हैं। दैट इज़ द आंसर।